क्या आप जानते हैं दाहोद का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? दाहोद लोकसभा के प्रथम सांसद कौन थे? दाहोद से 7 बार लोकसभा सांसद कौन थे जिन्होंने 1977 से 1998 तक दाहोद लोकसभा में योगदान दिया? 2004 के लोकसभा चुनाव में दाहोद में बीजेपी का दबदबा किस पर था और 2009 में किस कांग्रेस उम्मीदवार ने 7 बार के सांसद को हराकर दाहोद सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी? साथ ही एक उम्मीदवार ऐसा भी था कि 2009 में अपनी हारी हुई सीट वापस पाने के लिए बीजेपी ने 19 साल तक विधायक चुने जाने वाले सदस्य को सांसद की उम्मीदवारी दे दी। जानिए दाहोद लोकसभा सीट की कहानी। साल 1957 में दाहोद लोकसभा सीट पर पहली बार चुनाव हुए थे, जिसमें जलजीभाई कोयाभाई डिंडोर जो दाहोद से पहले सांसद सदस्य चुने गए थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से नामांकन जीता। उसके बाद 1992 में PHD भील को स्वतंत्र पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और जीत हासिल की और 1962 में हीराभाई कुंवरभाई को स्वतंत्र पार्टी से लोकसभा सांसद नियुक्त किया गया। वर्ष 1967 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से नामांकन दाखिल करने वाले भालजीभाई रावजीभाई परमार ने जीत हासिल की। यही वो समय था जब दाहोद लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ बन गई थी। साल 1971 में फिर से भालजीभाई को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और साल 1971 में फिर से भालजीभाई दाहोद लोकसभा सांसद बने। अब बारी उस शख्स की है जो दाहोद लोकसभा सीट पर 7 बार सांसद रहा। साल 1977 से 1998 तक सोमजीभाई दामोर दाहोद लोकसभा सीट से सांसद बने। सोमजीभाई 21 साल तक लोगों की पसंद बने रहे और उन्होंने दाहोद में कांग्रेस का गढ़ बना दिया। अब आया साल 1999 जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दाहोद में प्रवेश किया। बाबूभाई खीमाभाई कटारा को भाजपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया और उन्होंने 12,431 वोटों से जीत हासिल की, जिससे भाजपा को दाहोद में बढ़त मिल गई। वर्ष 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बाबूभाई को उम्मीदवार बनाया, जहां बाबूभाई 361 वोटों से विजयी हुए। साल 2009 में 7 बार से जीत रहे सोमजीभाई दामोर ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से उम्मीदवारी दाखिल की। उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत दावेदार के साथ दाहोद लोकसभा सीट पर कब्जा करने के लिए डॉक्टर प्रभाबेन किशोरभाई तावियात को उम्मीदवार के रूप में जिम्मेदारी सौंपी और प्रभाबेन ने 7 बार निर्वाचित सोमजीभाई को हराया और 58,536 वोटों की बढ़त के साथ जीत हासिल की। लगातार 19 साल तक विधायक रहे और अलग अलग समय में कई मंत्री पद संभाल चुके जसवंत सिंह भाभोर को साल 2014 में बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया था, जिसमें जसवंत सिंह भाभोर को 5,11,111 वोट मिले और 2,30,354 वोटों की बढ़त से जीत हासिल की। फिर 2019 में जसवंत सिंह भाभोर को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया और उन्हें 2019 में 5,61,760 वोट मिले और 1 लाख से ज़्यादा वोटों की बढ़त के साथ दाहोद लोकसभा सीट पर कब्जा कर लिया। वर्तमान सांसद जसवंत सिंह भाभोर जो 1998 से 1999 तक गुजरात राज्य आदिवासी विकास निगम के अध्यक्ष थे। इसके बाद उन्होंने 1999 से 2001 तक गुजरात सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति उप मंत्री और 2001-02 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। फिर 2005 से 2007 तक वन और पर्यावरण राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया और 2007 से 2010 तक आदिवासी विकास, ग्रामीण विकास, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री और आदिवासी विकास, पंचायत और ग्रामीण आवास राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। जसवंत सिंह भाभोर जो 3 बार गुजरात विधानसभा की अनुसूचित जनजाति समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें लगातार तीसरी बार बीजेपी द्वारा 2024 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया।